आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको अखबार की कटिंग के प्रूफ के साथ आपको साबित कर दूंगा कि 12 जुलाई 2026 को जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके लगभग सारे सवाल अखबार परीक्षा होने से 2 महीने पहले से है। अभी ये जुलाई में एग्जाम हुआ, उसका 2 महीना मई की देखिए 14 मई 2026 को राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री ने किस स्थान पर किया। अब आप 14 मई की ये खबर देखिए। 14 मई पूछा उन्होंने, राव दूधा जी की प्रतिमा का अनावरण राजस्थ सिंह करेंगे, मेड़ता के संस्थापक राव दूधा जी। तो ये 14 मई की ही खबर है, यहाँ से इन्होंने सवाल बनाया। आगे बढ़ते रहिए। ये थेरोनोटिक प्रोसेस का मैंने आपको सवाल बता ही दिया है, पूरा का पूरा सवाल यहाँ से कॉपी पेस्ट है। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। आगे बढ़ते हैं। अभी ये सवाल पूछा है कि 14 मई के बाद 13 मई 2026 को राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय उदयपुर में उसका कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सवाल के ऑप्शन ही है इन्होंने अखबार से ही बनाए हैं। अभी इन्होंने सवाल जो अखबार की कटिंग है 14 मई की, उसमें है कि सुखाड़िया में प्रोफेसर डागा और सूरजमल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राठौड़ को कुलगुरु नियुक्त किया गया। तो जो कैलाश डागा है उसको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलगुरु, और जो मदन सिंह राठौड़ है उसको सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो मदन सिंह राठौड़ हैं प्रोफेसर, इनका ऑप्शन भी इन्होंने यहीं से निकाला है ताकि आप कंफ्यूजन हो सके, और लेटेस्ट नियुक्ति की गई है। तो दोनों में से इन्होंने एक को निकाला, एक को ऑप्शन में रखा और एचटी सवाल बना दिया। और आगे बढ़िए आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खबर है उसमें आप सवाल देखिए। अप्रैल 2026, उससे पीछे जा रहे हैं। चीन में आयोजित एशिया बीच कबड्डी गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम में राजस्थान की कौन से खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ है। अब ये 17 मई की खबर देखिए आप, इसमें क्या लिखा है कि सान्या ने दिखाया दम, राजस्थान के 4 खिलाड़ियों को सेलेक्ट भारतीय टीम में। 5वीं, अब ये देखो 5वीं आ रही है इधर, एशियन बीच गेम्स राजस्थान के 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ। उसमें जो पुरुष वर्ग है मैं उसमें ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी का, जितेंद्र यादव का, जेवान का। अब पुरुषों से नहीं पूछा इन्होंने, महिला से पूछा। इन्होंने कहा कि महिला वर्ग में मनप्रीत कौर का चयन हुआ है, और ये रही मनप्रीत कौर। मिल गया एग्जैक्ट सवाल। और आगे बढ़िए आप। अभी इन्होंने कहा है कि ये सवाल पूछा है कि राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 में से खतरनाक रोग की परिभाषा से किसे निकाल दिया गया है। कुष्ठ रोग को, ये यहाँ रहा हाईलाइटेड। कुष्ठ रोग से पीड़ित चुनाव को लड़ने से लगी सदियों पुरानी पाबंदी हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2005 में ये दिया था, और उसके बाद ये संशोधन किया 18/2 में। पूरी की पूरी खबर ये रही यहाँ से। आगे बढ़िए। और मैं कह रहा हूँ कि आरपीएससी और भी आगे बढ़ने लगी है। अभी ये सवाल पूछा है इन्होंने राजस्थान आरसीडीएफ से, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन से। तो इन्होंने सवाल पूछा है फंडामेंटल से। फंडामेंटल से सवाल क्या पूछा है कि इसकी स्थापना क्या 1977 में हुई है क्या ये राजस्थान सहकारी अधिनियम समिति का अधिनियम के तहत पंजीकृत है क्या। फिर आप कहोगे कि ये सवाल तो करंट अफेयर्स में था ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल आया ही इसलिए है क्योंकि ये न्यूज़ में था 14 मई की। मैं ऊपर बता रहा था आपको 14 मई को क्या न्यूज़ में था कि डेयरी सेक्टर में 1500 करोड़ रुपये दिए केंद्र सरकार ने। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस इतने बड़े अमाउंट से राजस्थान का पूरा डेयरी सेक्टर एकदम रिनोवेट हो सकता था। आप जूम करके देखिए, भारत सरकार ने राजस्थान को 1500 करोड़ रुपये दिए हैं। इसमें 2 योजना है, एक तो केंद्र सरकार है और एक जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उन्होंने 1000 रुपये करोड़ दिए। और जो भारत सरकार ने पैसे दिए वो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के तहत 500 करोड़ रुपए थे। तो इतना पैसा दिया गया एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इसलिए ये न्यूज़ में थी, और वहाँ से इन्होंने फंडामेंटल लेवल का सवाल निकाल के दिया है कि ये सवाल कीजिए आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो अखबार में न्यूज़ में रहता है वो सवाल डायरेक्ट तो करंट अफेयर से आते ही है। यदि आप लगातार न्यूज़ पर नज़र बनाते हैं तो आपके फंडामेंटल उस हिसाब से बेसिक में जाके आप कवर करने चाहिए। परीक्षा में लगभग 20% सवाल यहाँ से आते हैं। देखो 10% सवाल करंट अफेयर्स के आते हैं, और जो न्यूज़ में रहता है वहाँ से फंडामेंटल सवाल ये निकालते हैं। मैं आपको इस चीज़ का, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इस चीज़ का पेपर वाइज आपको प्रूफ दे सकता हूँ कटिंग के साथ कि ये चीज़ न्यूज़ में थी, इसलिए ये फंडामेंटल से सवाल आया गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी खुद की मेहनत बचे और आप मेरे द्वारा बनाए गए इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करें और परीक्षा में उपयोग करें, तो मैं रोज़ स्क्रीन पे देखा जो यूट्यूब चैनल उसके डीडीबी प्लेलिस्ट में जाइए आप। रोज़ करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन करता हूँ, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट खबर है उसको पेस्ट करता हूँ। अखबार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो खबरों को रोज़ कवर करता है। जो बड़ी खबर होती है लगभग 7 दिन तक न्यूज़ में रहती है, फोटो होती है, और खबरें फिल्टर होते होते आती है तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाती है। पिक्चराइज अखबार एक कहानी की तरह पिक्चर को देता है, जबकि आप बहुत सारे फैक्ट जब आप डालते हो तो आपने एडगर डेल पढ़ा होगा, जो लोग भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, उसमें कहा गया कि जो चीज़ें पिक्चराइज है, हिस्टोरिकल है, वो ज़्यादा रिटेन करती है, याद रहती है। तो आप जो भी मैगजीन पढ़ते हो या क्लास लेते हो उसमें बहुत सारा फैक्ट्स का कलेक्शन है, तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को दिमाग प्रोसेस नहीं करता। दिमाग की टेंडेंसी ऐसी रहती है कि वो लॉजिक को एक्सेप्ट करता है, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट को एक्सेप्ट करता है। इसलिए आप भले ही मेरा वीडियो देने की प्राथमिकता मत दो, लेकिन आपको अखबार जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग रिलेवेंस को ध्यान में रखते हुए। आधे घंटे में अखबार खत्म हो जाना चाहिए। और यदि आप वो टाइम बचाना चाह रहे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रोज़ ये भी ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि मैं ये भी बताता हूँ कि कोई चीज़ न्यूज़ में है तो ये न्यूज़ में इसलिए इसका फंडामेंटल सवाल क्या बन सकता है, इसके बेसिक क्या क्या है। तो इस तरीके से आप परीक्षा को एक नई डायरेक्शन अन्य अभ्यर्थी से एज दे सकते हैं। टेंडेंसी यही है, नया ट्रेंड है, आरपी से चेंज हो रही है, आपको चेंज होना पड़ेगा सिलेक्शन वाले लिए। धन्यवाद। और भी सवाल है मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन लिस्ट लंबी है। इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर में जो परीक्षा में सवाल आए हैं, विशेष रूप से जो 15 के 15 करंट अफेयर्स के सवाल है उसका सोर्स मैंने डाला है, और जो फंडामेंटल सवाल है विशेष रूप से मॉडर्न राजस्थान के सारे सवाल आरपी व्यास की जो सेकंड पार्ट आता है उस वाली बुक से लगभग सारे सवाल आ रहे हैं। तो आप वहाँ जाके उसमें देख सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सके। जहाँ से सवाल आ रहे हैं वो कंटेंट पढ़ना चाहिए आपको। रटी रटाई एक
भेड़ चाल के रूप में कोचिंग इंडस्ट्री के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्टैंडर्ड सोर्स के रूप में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था ग्रुप ए और बी, उस दोनों पेपर का मैंने एनालाइज कर रखा है कि सवाल 10th की जो बुक चलती है राजस्थान बोर्ड की उसमें से आए हैं, आरपी व्यास से आए हैं। तो एक बार आप सोर्स की रीडिंग करें ताकि जहाँ से सवाल आ सके वहाँ से आपको पकड़ सकें। धन्यवाद।